अब अल्लाह ने अपने बंदों के अंदर क्या रखा कि पहले तुम कलमा पढ़ो और इस बात की गवाही दो कि अल्लाह हम पहले ईमान लाने से पहले तेरे हबीब की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अब हबीब की सुन्नत क्या है? सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहा? सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब नबी की मोहब्बत छोड़ करके अल्लाह तक कोई पहुंचना चाहे तो वो जहन्नम में तो पहुंच सकता है, लेकिन हरगिज अल्लाह तक वो कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि खुदा ने ही कह दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो बोली किसकी होगी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी पहले हम कहां पहुंचे हैं? अल्लाह की बात यहां पहले नहीं है। अल्लाह ने पहले कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन कलमा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो ये लफ्ज है ला इलाहा के बाद है, तो अल्लाह ने फरमा दिया ऐ मेरे बंदे, अगर ईमान लाना चाहता है, मेरे करीब होना चाहता है, मुझे मानना चाहता है, मेरा दीन को कबूल करना चाहता है, मुझे मानना चाहता है, तो पहले मेरे हबीब की सुन्नत को अमल करो। उस सुन्नत पर अमल करके मेरी बारगाह में आओ, तब कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तू ईमान वाला हो जाएगा। अगरबत्ती को थोड़ा बाहर रख दीजिए। कब मुसलमान होगा? जब खुदा की बोली पर वो इकरार करेगा। मुसलमान पक्का कब हुआ? जब खुदा की बोली को उसने मान लिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल कल भी हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो ये बोली किसकी है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नहीं, ये बोली खुदा की है। और खुदा ने कह दिया कि पहले हबीब की सुन्नत पर अमल करो, तब मेरी बारगाह तक पहुंचना, तो तेरा ईमान भी कबूल होगा, तेरी इबादत भी कबूल होगी, और तुझे किसी दर्जे पर फाइज भी किया जाएगा, तू मुसलमान भी कहलाएगा, ईमान वाला भी कहलाएगा। तो अल्लाह ने कलमा में पहले अपने नबी की बोली को रखा। मेरे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पहले खुदा ने कहा था पहले खुदा ने कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा ये होना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? कि खुदा की बोली पहले होनी चाहिए। खुदा को हम सबसे बड़ा मानते हैं, सबका मालिक, सबका खालिक, सबका पैदा करने वाला वही खुदा की जात है। तो कलमा तो उन्होंने ये कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमें भी कलमा पढ़ना चाहिए था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। जब से कलमा आया आज तक, और आज से कयामत तक भी कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि खुदा ने फरमा दिया कि मेरे बंदे ईमान लाना चाहता है ना, मेरे करीब होना चाहता है, तो मेरे हबीब की सुन्नत पर अमल करो, तब कलमा पढ़ो, तो तेरा ईमान भी कबूल किया जाएगा और तेरी इबादत भी कबूल की जाएगी। तो रसूल की बोली कलमा में पहले है, अल्लाह की बोली बाद में है, तब कलमा मुकम्मल हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं, वो दिल नहीं।
जिस इबादत में रसूल की मोहब्बत नहीं वो इबादत इबादत नहीं। जिस नमाज में रसूल की मोहब्बत नहीं वो नमाज नमाज ही नहीं। नमाज तो तब तक कबूल नहीं होगी जब तक के नमाज के अंदर रसूल पाक को सलाम नहीं कर देंगे। अल्लाह ने सलाम को नमाज के अंदर रखा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। आप नमाज पढ़ते हैं तो आप भी यही कहते हैं ऐ नबी आप पर सलाम हो। औरतें पढ़ती है वो भी कहती है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। बूढ़ा पढ़ता है वो भी कहते हैं या नबी सलाम अलैका। औरतें पढ़ती है वो भी कहती है ऐ नबी आप पर सलाम हो। इसका मतलब क्या हुआ? ऐ लोगों, अगर नमाज को कबूल कराना है तो पहले नबी को सलाम कहो। जब तक नबी को सलाम नहीं कहोगे तब तक तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। अब आगे आइए, दिल की बात है। जिस दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है उस दिल में खुदा की भी मोहब्बत नहीं है। खुदा कहता है कि मेरे करीब होगा तो वसीला तुमको मेरे नबी का लेना पड़ेगा, और जब तक नहीं लोगे तो पहुंच भी नहीं पाओगे। कब्र के अंदर क्या होता है? एक सवाल हो गया। पहला सवाल क्या होता है? खुदा के बारे में पूछा जाता है कि मेरे बंदे तू अब कब्र के अंदर आ गया तो बता कि तू मुझे मान के आया है कि नहीं। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह ताला क्या फरमाया कि फरिश्तों इससे पूछो कि ये मुझे मानता है कि नहीं मानता। तो सवाल होता है कि अल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है? दुनिया में तुमने कितने खुदा को मान के आया? किसको खुदा माना? चांद को माना, सूरज को माना, पेड़ को माना, पानी को माना, किसको माना वही बताओ। वहाँ बंदा ईमान वाला है तो कहता है रब्बी अल्लाह, हम तो खुदा उसको माने हैं जिसने सबको बनाया है। पूरी कायनात को जिसने बनाया हमने तो खुदा उसको मान के आया। अब खुदा कहता है मेरे फरिश्ते फैसला मत करो। क्यों नहीं फैसला होगा? जबकि बंदा कह दिया कि मेरे खुदा हमने तो तुझे दुनिया में खुदा मान के आया और कब्र के इम्तिहान में तूने फरिश्तों को भेजा सवाल करने के लिए, हम सवाल में पास भी हो गए, फिर मुझसे दूसरा सवाल क्यों किया जा रहा है? रब कहता रुको, अभी तुमने मुझे खुदा माना है ना, तो खुदा मानने वाले बहुत किस्म के लोग हैं। कादियानी खुदा को खुदा मानता है, नचरानी खुदा को खुदा मानता है, रावजी खुदा को खुदा मानता है, शिया खुदा को खुदा मानता है, मुसलमान खुदा को खुदा मानता है, यहूदी नसरानी यानी बहुत किस्म के लोग खुदा को खुदा मानता है। रब कहता है मेरे फरिश्ते मेरा मानने वाला तो बहुत तरीके के लोग हैं, अभी फैसला मत करो, अब इससे पूछो कि इसका दीन क्या है, इसका दीन क्या है, किस मजहब को मान के आया। फिर फरिश्ते पूछते हैं बता दुनिया में तुमने किस धर्म को मान के आया। ईमान वाला है तो कहता है मेरा दीन इस्लाम है, हम इस दीन पर चल के आए हैं, हम इस दीन पर अमल करके आए हैं, हम इस्लाम को माने हैं, शरीयत पे चल के आए हैं। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है मेरे फरिश्ते बात तो इसने सच कह दी है लेकिन फैसला मत करना। बंदा कहता है मेरे पाक परवरदिगार
मुझसे पूछा गया किस खुदा को माना, हमने तेरे बारे में बताया। मेरा मजहब पूछा गया, दीन पूछा गया, हमने उस दीन के बारे में बताया जिस दीन को तूने हुक्म दिया था मानने के लिए। हम तो इस सवाल में भी पास हो गए, फिर भी तू मुझे रोक रहा है, तो आखिर माजरा क्या है? तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों अब पूछो कि अब इसने दुनिया में मेरे महबूब को महबूब माना है कि नहीं माना है, मेरे रसूल को रसूल माना है कि नहीं माना है, मेरे नबी को इसने नबी तस्लीम किया है कि नहीं किया है, सिर्फ जन्नत लेने के लिए कलमा पढ़ा था या मुझे मनाने के लिए इसका वसीला उसने बनाया है कि नहीं बनाया। तब तक फरिश्ते कहते हैं, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रसूल, क्या कहते थे इस मर्द के बारे में जो सामने मौजूद है। अब इस सवाल में कुछ लोग कहते हैं कि फरिश्ता वहां नबी की तस्वीर लेके आते हैं और उस तस्वीर को दिखाकर, फोटो दिखा करके फरिश्ते पूछते हैं कि बता इस तस्वीर के बारे में क्या कहते हो। तो तस्वीर के बारे में क्या कहते हो? अगर मुर्दा ईमान वाला है तो कहता है ये मेरा नबी है, अगर तस्वीर को नबी कह दिया तो मुर्दा काफिर हो गया, मुर्दे का ईमान खत्म हो गया। इसलिए कि कोई तस्वीर नबी नहीं होता है। आप अखबार में देखते होंगे कि बम्बई में एक फैक्ट्री में आग लग गई, आग जलती हुई आग की उसने तस्वीर ली। अब पेपर आप पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, आग जल रही है, आपको उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद उसी अखबार को समेट करके अपने पॉकेट में रखें, आपका पॉकेट नहीं जला, आपका कुर्ता नहीं जला, घर के अंदर रखे आग नहीं लगी है। 2 दिन पहले वो आग जल रही थी, पता क्या चला वो आग असल आग नहीं है, उसकी तस्वीर है। तो अब उसकी तस्वीर में वो ताकत नहीं है कि किसी कपड़े को जला सके, किसी मकान को जला सके, किसी को नुकसान पहुंचा सके। अगर फरिश्ते को इस बात को अगर मान लिया जाए कि फरिश्ता तस्वीर लेके आते हैं और उससे कहा जाता बता इस तस्वीर के बारे में क्या कहते हो, जो कौम इस बात पर ईमान रखता है कि इस तस्वीर के बारे में क्या कहते हो, अगर तस्वीर को नबी मान लिया जाए तो कहने वाला काफिर हो जाएगा। कोई तस्वीर नबी नहीं होता है, कोई तस्वीर नबी नहीं होता है। इसमें मर्द का लफ्ज है, मर्द उसको कहते हैं कि जिस्म के साथ होना जरूरी है, और जो सामने है तो उसमें रूह भी होना जरूरी है, तभी तो वो जिस्म सामने होगा, तभी तो मर्द का लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो फरिश्ते यही तो कहते हैं कि इस मर्द के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे सामने मौजूद है। वहां नबी का नाम नहीं लिया जाता है, रसूल का नाम लेके नहीं कहा जाता है। कि फरिश्ते ये नहीं कहते हैं इस रसूल के बारे में, इस नबी के बारे में, इस पैगंबर के बारे में क्या कहते हो। फरिश्ते ये नहीं कहते हैं, फरिश्ते ये कहते हैं इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते थे दुनिया में। अभी कहो कि देख करके इसको नहीं माना जाएगा, दुनिया में तुमने इस पर कितना ईमान लाया और क्या मान के आया, इसकी रिसालत को कबूल किया था कि नहीं। जो दुनिया में कहता था वही कहो, ईमान वाला है तो कहता है ऐ फरिश्तों तुम मुझसे इनके बारे में पूछते हो, यही तो हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद है। तो वहां कब्र के अंदर मेरे नबी अपने जिस्म के साथ है और मुर्दा मैयत उसको देख करके कहती है कि फरिश्तों तुम इनके बारे में पूछते हो, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी की शान को दिखाने के लिए आखिरी सवाल रखा और इसी सवाल में जो पास हो गया हर जगह वो पास होता जाएगा। अब मैं बता रहा था दिल में रसूल की मोहब्बत कितनी होनी चाहिए।
यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि 2 सवाल का तुम सही जवाब दे दिए, अभी तुम पास नहीं हो, तीसरा सवाल में तेरा इम्तिहान है, अगर इसमें पास हो गए तब तो तुझे पास किया जाएगा, इसमें अगर फेल हो गए तो सारे सवाल का जवाब देना तेरा बेकार हो जाएगा। तो अब वहाँ नबी को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? हमने नबी को देखा नहीं है, रसूल को देखा नहीं कि मेरा पैगंबर कैसे थे। किताबों में पढ़ के जानते हैं कि मेरे नबी की सीरत ये है, मेरे नबी की तारीफ ये है, मेरे पैगंबर का चेहरा ऐसा था, बाल मुबारक ऐसे थे, हाथ मुबारक ऐसे थे, दाढ़ी मुबारक ऐसे थे। ये तो पढ़ के सुने और सीखे, लेकिन देखे नहीं है। पहचानेंगे कैसे? साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस्लाम सिर्फ मक्का में नहीं रहेगा, मदीने में नहीं रहेगा, कुछ दिन के बाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जो लोग आपको नहीं देखे हैं कब्र की दुनिया में, वो लोग आपको पहचानेंगे कैसे? तो मेरे आका ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मेरे रसूल फरमाते हैं, ऐ साहबा, जो दुनिया में मुझे नहीं देखा है, कब्र की दुनिया में वो मुझे पहचान लेगा। तरीका यह है कि जो मुझे कब्र की दुनिया में पहचानना चाहता है, वह दुनिया में रह करके मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। जो मुझ पर जितना दुरूद पढ़ेगा वह उतना ही जल्दी वो मुझे पहचान लेगा। तो नबी को पहचानने के लिए तरीका यह है कि अपने दिल में रसूल की मोहब्बत बसाइए और अपने नबी पर हर वक्त दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। जब मौका मिले, आज आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, फरिश्ते आपके नाम को लेंगे, आपके बाप के नाम को लेंगे, आपके खानदान के नाम को लेंगे, आपके गांव का नाम लेंगे, किस शहर से है, किस देहात से है, किस इलाके से है, ये सारी बात फरिश्ते जो है अल्लाह के रसूल के रोज़े तक पहुंचा देंगे और कहेंगे, या रसूल अल्लाह, फला का बेटा फला आदमी है, फला की बेटी फला है, फला की बीबी फला है, फला का शोहर फला है, फला गांव के रहने वाले हैं, फला शहर के रहने वाले हैं, फला इलाके के रहने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, वहां के लोग आप पर दुरूद पाक भेजे। ये खुश नसीब की बात है कि नहीं कि रोज़े रसूल पर हमारा नाम लिया जाए, आपका नाम लिया जाए, आपके बाप का नाम लिया जाए, आपके दादा का नाम लिया जाए, आपकी बस्ती का नाम लिया जाए। कब कब पढ़ते हैं? हर वक्त नाम लिया जाए। ये खुश नसीब है कि नहीं? और मेरे आका फरमाते हैं कि जो जुमा के दिन पढ़ते हैं, अब फरिश्ते नहीं पहुंचाते हैं, मैं खुद अपनी कान से उस दुरूद पाक पढ़ने वाले की आवाज को सुनता हूं और उसका जवाब भी देता हूं। कुरान कहता है कि तुम्हारा नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। जान क्या है? जिस्म के अंदर एक जान है, ये जान निकल गई तो इंसान खत्म। अब हाथ पैर दिल आँख नाक गुर्दा फेफड़ा सब मौजूद है, लेकिन अब कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि जान निकल गई। और अल्लाह कहता है कि इस जान से भी ज्यादा करीब तुम्हारा नबी तुमसे है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर मेरी किसी उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए तो उसके दिमाग को बाद में खबर होता है, उसके दिमाग को खबर बाद में मिलती है, उसको दर्द बाद में होता है, उस दर्द का एहसास मुझको पहले होता है। अल्लाह के नबी हमसे आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं जानते हैं कि अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाए तो तकलीफ हमको होने से पहले मेरे रसूल को तकलीफ होती है। इतनी मोहब्बत वो अपनी उम्मत से करते हैं,
इसी उम्मत के खातिर मेरे नबी रोया करते थे। मेरे नबी अपनी उम्मत के खातिर कभी कभी रोते भी थे। तो इस दिल में क्या होनी चाहिए? रसूल की मोहब्बत, तब खुदा की मोहब्बत बसेगी, और रसूल की मोहब्बत नहीं तो खुदा की मोहब्बत भी नहीं बसेगी। अल्लामा सूफिया इकराम फरमाते हैं, जिस दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं है उस दिल में और कुत्ते के दिल में कोई फर्क नहीं है। और आगे फरमाते हैं क्या कि जिस महफिल में रसूल की बात ना हो, जिस महफिल में मेरे नबी का तज़किरा ना हो, मेरे हबीब का जिक्र ना हो, वह महफिल उसको एक दिन जहन्नम तक पहुंचा देगी, लेकिन जन्नत में कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम सब कोई सिर्फ मिलाद ही में नहीं, कभी भी 2 आदमी 4 आदमी बैठ करके कुछ बात करते हैं ना, वहाँ पर एक बार कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ लिया कीजिए, ताकि मेरे नबी का नाम उसमें शामिल हो। और जितनी बात हम दीन की करेंगे सब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। सिर्फ महफिल मिलाद में नहीं, आप जहाँ बैठ गए 1 आदमी से ज़्यादा है वो महफिल है। और अल्लाह के हबीब का जिक्र अगर छिड़ जाए, एक जुमला अगर निकल जाए तो वही मिलाद है। मिलाद करने के लिए लाइट जलाना, बाजा लगाना, डीजे लगाना, जनरेटर चलाना, पंडाल लगाना ज़रूरी नहीं है। आप 1 से 2 आदमी अगर है और अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ दिए, वही मिलाद है। अपने नबी का नाम ले लिए, वही मिलाद है और वही महफिल है। और वह महफिल अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह काबिल कबूल भी है। रसूल की बात को मानो, और रसूल की बात को बगैर माने कोई अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता है? रसूल की बात को माने बगैर कोई अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता है? इसलिए कि उस अल्लाह की खबर यही रसूल पाक ने दिया है। नमाज की खबर रसूल पाक ने दिया, रोजे की खबर रसूल पाक ने दिया, ज़कात की खबर रसूल पाक ने दिया, कलमा पढ़ने की खबर रसूल पाक ने दिया, इस्लाम का खबर रसूल पाक ने दिया। तो सारी बात में मेरा रसूल शामिल है। अब अल्लाह तक पहुंचने के लिए हर बात में रसूल को शामिल करना होगा, क्योंकि अगर मेरे नबी नहीं बताते तो कोई खुदा को जानता ही नहीं। खुदा खुद कहता है, खुदा खुद कहता है। बात इस मुतालिक छिड़ गई, वक्त नहीं है, बस मुख्तसर अंदाज में कीजिए, समाप्त कीजिए। खुदा खुद कहता है कि जब मैं किसी को नहीं बनाया था, यहाँ तक के ज़मीन आसमान सूरज चांद कायनात मखलूक किसी को नहीं बनाया, यहाँ तक के अपने रसूल को भी नहीं बनाया। उससे पहले खुदा ने क्या कहा कि मैंने चाहा कि लोग मुझे खुदा कहे, लोग मुझे रहमान कहे, लोग मुझे खुदा समझे, अपना मालिक समझे। थोड़ा पंखा उधर घुमा दीजिए तो बस दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा कहता है कि जब मैंने किसी को नहीं बनाया उस वक्त मैं क्या था? कुंतो कन्ज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था और कोई था ही नहीं तो जानेगा कहाँ से? कुंतो कन्ज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फिर मैंने चाहा कि लोग मुझे जाने, मुझे खुदा कहे, रहमान कहे, रहीम कहे, मेरी बारगाह में भीख मांगे, मुझे मेरी बारगाह में अपनी हाजत तलब करे और मुझसे डरे, मुझे माने। तो खुदा ने क्या किया? फा खुलिकत मोहम्मद
मैंने अपने नबी की नूर को पैदा फरमा दिया। खुदा ने क्या किया कि लोग मुझे जाने माने, तो खुदा ने मखलूक बनाने से पहले क्या किया कि एक अपने नूर से एक नूर निकाल के सामने रखा और उसका नाम मोहम्मद रख दिया और कहा कि तू मेरा महबूब है, तू मेरा सनम है, तू मेरा हबीब है, तू मेरा रसूल है, पैगंबर है। अब बनाया, बना के रखा। अब खुदा क्या कर रहा है कि अपने नूर से तो नूर निकाला, सामने रखा, उसी नूर के टुकड़े को मोहम्मद कह दिया, यानी रसूल को बना के तैयार किया। अब बार बार खुदा उसी नूर को देख रहा है और कह रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बार बार कह रहा है, बार बार देख रहा है। उधर से वो नूर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये खुदा हो करके उस नूर को देखता है और वो रसूल हो करके इस खुदा को देखता है, खुदा रसूल को देखता है और रसूल हो के खुदा को देखता है। तीसरा कोई नहीं है। एक मुद्दत तक ये सिलसिला चला, जब तक खुदा ने चाहा ये सिलसिला बाकी रहा। खुदा कहता है कि महबूब, हमने आपको बनाया, हम बना के देख रहे हैं, तू बन के देखो। हम तुझे सजा के देख रहे हैं, तू सज के देखो। हम तुझे सवार के देख रहे हैं, तू सवर के देखो। और जिसको खुदा सजाए, जिसको खुदा सवारे, उसकी सूरत का आलम क्या होगा, उसकी सीरत का आलम क्या होगा, उसका जलवा कैसा होगा, उसका मुखरा कैसा होगा। तो मेरे दोस्तों, खुदा बना के देख रहा था, रसूल बन के देख रहे थे। फिर खुदा ने क्या किया, मखलूक को पैदा फरमाया। आगे मखलूक को पैदा फरमाया, लेकिन सबसे पहले क्या कहा कि हमने तुझे बनाया, तू बन के मुझे देखो, मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे देखो। अल्लाह व रसूल की मोहब्बत और ताल्लुक देखिए कि खुदा बना के बार बार देख रहा है और रसूल बन के बार बार खुदा को देख रहा है। तभी तो खुदा ने कहा कि मेरे बंदे, मुझ तक अगर पहुंचना है तो मेरे महबूब की सुन्नत पर अमल करो, मेरे महबूब के तरीके पर अमल करो, मेरा महबूब जो कहते हैं उसी पर अमल करो, तब मुझ तक पहुंचोगे। इसलिए कि हर बात जो हम तक आप तक आई है उसी महबूब के सदके में आई है और वही महबूब के जरिए हम तक पहुंची है। हमने खुदा को जाना, हमने खुदा को माना, उसी रसूल के कहने पर माना। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने उसे खुदा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने उसे खुदा मान लिया है। तो मेरे दोस्तों, हमने खुदा को जो माना है वो रसूल के कहने पर माना है। हम जो नमाज पढ़ते हैं वो रसूल के कहने पर, हमने जो ईमान लाया है वो रसूल के कहने पर। तो सारी बात जो है खुदा बंदे को दिया तो उसी रसूल के सदके में दिया और उसी रसूल के जरिए में दिया। यहां पर एक बात और क्लियर सुनिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करें, नहीं। हमें तो मोहब्बत अल्लाह से ही ज्यादा करनी है, उसके बाद रसूल से करनी है। लेकिन पहले दिल में रसूल की मोहब्बत बसानी है, तब अल्लाह की मोहब्बत बसेगी। जब तक रसूल की मोहब्बत नहीं होगी तब तक खुदा की मोहब्बत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप किसी को कोई चीज़ लाने के लिए भेजते हैं, तो जब तक वो लाएगा नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं, और जब तक आप मिलेगा नहीं तब तक आप उसको इस्तेमाल कैसे कीजिएगा? कोई रास्ता है आपके पास? मिसाल के तौर पर आप पान मंगाए बाजार से, लाने वाला जब तक लाएगा नहीं तब तक आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। और जब वो ला के दे देगा तब आप खाएंगे।
मेरा रसूल अगर नहीं आते और मेरा रसूल अगर कुरान लेके नहीं आते, नमाज लेके नहीं आते, रोजा लेके नहीं, ज़कात लेके नहीं, तो हमें क्या मिलता? तो सारी बात तो हमें रसूल के सदके में मिली है। तो पहले दिल में बसा लो करीना रसूल का, है कौले खुदा, है कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस दिल में रसूल की मोहब्बत होना ज़रूरी है। वो रसूल है और उस रसूल की बात पर हमको अमल भी करना है, तब जाके खुदा हमसे राज़ी होगा। खुदा को राज़ी करने का तरीका मेरे रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों, तुम्हें नमाज पढ़ना है। नमाज मेरी आँख की ठंडक है और नमाज से तुम अल्लाह को राज़ी कर लोगे। इबादत करनी है, इबादत करके तुम अल्लाह को राज़ी कर लोगे। तो इबादत करके हम अल्लाह को राज़ी करें तो कैसे करेंगे? आज माहौल ये है कि जहाँ हमें कोई खुशी मिलती है हम अल्लाह को भी भूल जाते हैं, रसूल की फरमान को भी भूल जाते हैं। ना उस वक्त हमें अल्लाह याद आता है ना रसूल याद आता है। मिसाल एक दे के मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। शादी के मौके पर देखिए 100 घर लीजिए आप गिनती में शादी के नाम पर, 100 घर में 99 घर जो है अपनी शादियों की खुशी में अल्लाह व रसूल की फरमान को भूल जाता है, अल्लाह व रसूल की बातों पर अमल करना छोड़ देता है। जिसके घर में शादी है 99 घर इसी तरीके का मिलेगा। शायद कहीं कहीं 1-2 घर है कि इन खुशियों में भी अल्लाह व रसूल के फरमान पर अमल किया होगा। शायद आप देखिए, जिसके भी घर में शादी होती है, शादी वाले दिन वो नमाज छोड़ देता है, शादी वाले दिन अल्लाह का फरमान भूल जाता है, शादी वाले दिन रसूल की बात को भूल जाता है, शादी वाले दिन अल्लाह कहता है तुम गंदा काम करोगे, हराम काम करोगे, तुम्हें दोज़ख में जलाऊंगा, हर दिन याद रहता है, शादी वाले दिन इस बात को भूल जाता है। अब शादी वाले घर में जाके देखिए कि शादी के दिन आता है, खुशी का दिन आता है, इस खुशी में जो है वह सबसे पहला काम अगर कुछ किया है तो वह अल्लाह व रसूल का फरमान भूल बैठा है। ना नमाज पढ़ेगा, ना उस दिन अल्लाह से डरेगा कि ना औरतों को वो पर्दे में रखेगा, ना गाना बाजा से वो बाज आएगा, ना फास कलामी से बाज आएगा, ना नाचने कूदने से वो बाज आएगा। उस दिन वो अल्लाह की बात को भी भूल जाता है, रसूल की भी बात को भूल जाता है। होना तो ये चाहिए था कि मेरे खुदा मुझे खुशी मिली है तो आज जो है पहले सजदा हम करेंगे और तुझे राजी करेंगे, तब हम खुशी मनाएंगे। ये होना चाहिए। हमारे रसूल अपनी उम्मतियों के लिए अपनी उम्मत को याद कर करके रोते थे और कहते थे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को जन्नत अता कर दे। लेकिन ये उम्मत ये इस मकाम पे पहुँचे हैं कि शादी के दिन सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। जिसकी बेटी की शादी होती है, जिसके बेटे की शादी होती है, उसके बाप से पूछिए, उसकी माँ से पूछिए, उसकी बहन भाई से पूछिए, उसके रिश्तेदार से पूछिए कि तुम्हें कितनी खुशी हुई है, तो वो यकीनन कहेंगे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे कितनी खुशी मिली है। आज लाजवाब खुशी मिल चुकी है, लेकिन इस लाजवाब
बाप खुशी में भूला तो वो किसको भूला? अपने रिश्तेदार को नहीं भूला है। अपने रिश्तेदार को तो काट दे के बुलवाया है, अपने घर वाले को भी नहीं भूला है, उसने तो दावत दे के बुलाया है। अपने खानदान को नहीं भूला है, उसको तो दावत दे के बुलाया है। अपने रिश्तेदार, अपने खानदान, अपने पड़ोस में किसी को वो नहीं भूला। भूला तो वो किसको भूला? रसूल के फरमान को भूल गया, खुदा की बातों को भूल गया। खुदा ने जो कहा उस पर अमल करना छोड़ दिया, रसूल ने जो फरमाया उस पर अमल करना छोड़ दिया। होना ये चाहिए था कि अल्लाह तेरा फजल हुआ, मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये नियामत मिली है, मुझे ये खुशी मिली है। इस खुशी को मनाने से पहले हम तुझे खुश करेंगे, हम पहले तुझे मनाएंगे, हम पहले तुझे राजी करेंगे, तब हम अपने खुशियों में आगे बढ़ेंगे। ये होना चाहिए। आज किसी के घर में शादी होती है, माँ बाप को खुशी बाद में मिलती है, पहले रसूल पाक को खुशी होती है। जब रसूल पाक की किसी उम्मती के घर में शादी होती है तो उसके माँ बाप को, यानी उस बंदे के या बंदी की माँ बाप को खुशी बाद में मिलती है, पहले रसूल पाक को मिलती है। और अगर शरीयत से हट के, इस्लाम के कानून से हट के अगर शादी कीजिएगा तो पहले तकलीफ रसूल पाक को होती है। अब आप समझिए और आप फैसला कीजिए कि अपने नबी को खुश करना चाहते हैं या अपने नबी को राज़ी करना चाहते हैं। अपने खुदा को खुश करना है, राज़ी करना है या नाराज़ करना है, फैसला खुद आपके हाथ में है। अगर शरीयत से हटके कीजिएगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका, और बर्बादी भी होगी। और जब अल्लाह की अदालत में खड़े किए जाएंगे तो हिसाब भी देना होगा। इसलिए हम अपनी खुशियों में सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें और रसूल पाक को मनाने की कोशिश करें।